नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2025 वृषभ लग्न के लिए, टोरस असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग एक समझ लीजिएगा कि इस महीने में कोई आपको केयरफुल रहने का डेट नहीं है। मतलब आपका ये महीना सितारे बहुत गर्दिश में है, बुलंद है आपके। लेकिन फिर भी एक थोड़ा दो चार बात बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका लग्नेश 14 मार्च से 12 अप्रैल तक वक्री वक्री है। मतलब उसका रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना शुक्र को रिजल्ट देना चाहिए। तो जो भी काम है आपका, ये 12 अप्रैल के बाद होता हुआ नजर आएगा। यानी कि स्लो हो गया, 14 मार्च से काम स्लो होने लग जाएगा, 12 अप्रैल तक रुकेगा। सो सो डोंट गेट नर्वस। पहली बात, आपका देखिए बुध भी 15 मार्च से 6 अप्रैल तक वक्री धनेश है आपका बुध, तो और बुध पंचमेश भी है, तो ये रेट्रो हुआ है। बट लग्नेश का पोजीशन बहुत अच्छा है। मैंने इस महीने को मैं अबाउट देखिए समझिएगा कि मेनली मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। एक हिस्सा 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का है। ये कोई पड़ोसियों के साथ या भाई बहनों के साथ का रिलेशन इंप्रूव करने का टाइम, भाई बहनों के बारे में या कोई प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नया ही कॉन्सेप्ट अभी आपका क्लियर होने वाला है। भाई बहन या उनके बारे में, पड़ोसियों के बारे में 9 अप्रैल तक कोई एक अच्छा टाइम है उनके साथ रिलेशंस को इंप्रूव करने का। और 10/4 से 27/4 तक घर के अंदर, मन के अंदर एक शांति का अनुभव होगा। जो लोग बहुत दूर है, हो सकता है फॉरेन में हो सकता है कि अपने देश आए। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल आपका जन्मभूमि, आपका बर्थ प्लेस आपको बुलाएगा, ऐसा भी आप महसूस करेंगे। यानी कि जमीन से कहीं मन की शांति का भी बात मैं कर रहा हूं। तो ये 10/4 से 27/4 बहुत अच्छा टाइम मन की शांति का। देखिए, मैंने जो हेडिंग लिखा है इसको आपको समझाता हूं मैं। और जो अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग अ बेबी, लग्न में गुरु है, संतान स्थान में केतु है, फिर भी बोल रहा हूं मैं, तो 28 अप्रैल से जो आईवीएफ के जरिए करते हैं, वो एग रखना और वो सब प्रोसेस है, 28 अप्रैल से 13 मई बहुत बेस्ट रहेगा बेबी कंसीव करने के लिए। बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, अभी चिंता की कोई बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है। 28 अप्रैल से 13 मई आपके बच्चों के बारे में कुछ न्यूज भी अच्छा मिलेगा, कुछ संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर आपको जानने मिलेगा। और ये वो टाइम है 28 अप्रैल से 13 मई में एक बहुत बड़ा जैकपॉट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जैकपॉट बोल रहा हूं, कोई बहुत बड़ा फिगर, क्योंकि लग्नेश और लाभेश का परिवर्तन भी चल रहा है। मई के पहले इसने एक बहुत बड़ा आपका सम्मान बहुत बढ़ ही जाना चाहिए। और बहुत देखिए, इसका हेडिंग लिखा है मैंने, आप समझिएगा। टू प्लान ए हाउस ड्यूरिंग 10 अप्रैल टू 27 अप्रैल। मैंने बोला कि आपका बर्थ प्लेस आपको बुलाएगा, ये भी हो सकता है। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल मां के साथ का आप अच्छा आप महसूस कर पाएंगे। आपकी मां तो क्वीन है, योर मॉम इज ए क्वीन। उठना बैठना, रुबाबदार पर्सनालिटी, बोल दिया बात खत्म। और मम्मा की वजह से मैंने बहुत बार टोरस के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम भी देखे हैं कि मां को देखेंगे, बीवी स्कॉर्पियन है रिवेंज लेने पर, और मां आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये हेडिंग लिखा है मैंने, 10 अप्रैल से 27 अप्रैल ओल्ड एज प्लान करने का और घर प्लान करने के लिए बेस्ट है। बच्चे को प्लान करना है तो मैंने बताया आपको 28 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम है द बेस्ट है। संतान के विषय में गुड न्यूज वाली बात बोला मैंने 28 अप्रैल से 13 मई में। और ये वो टाइम है, लग्नेश लाभेश का परिवर्तन है। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स। बड़े सपने देखो, पहले सपने देखो फिर उस पर काम करो। तो इससे दिस इज द नाउ टाइम। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू सम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का। हो सकता है कोई हॉलीडे होम भी ले लो, ये भी पॉसिबल है। गांव में कोई घर भी ले लो, कोई दूर अपना कोई घर भी होगा, ये भी हो सकता है। मतलब ये 10 अप्रैल से 27 अप्रैल का टाइम बहुत अच्छा है। अब डेट वाइज देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि 25 अप्रैल तक का जो टाइम है, मैंने बोला कि आपका अभी भाई बहनों के बारे में कुछ आपका रिवाइज करेंगे अपने आप को, भाई बहन पड़ोसियों के रिलेशंस के बारे में कुछ नया रिवीजन होगा, एंड दैट विल बी द बेस्ट वन। हो सकता है कि दोस्तों के साथ की भी बात यही हो। और 26 अप्रैल से
1 मई तक का कुछ और मन की शांति का, आपको जो मैं बोल ही रहा हूं कि मन की शांति का अनुभव भी इस महीने में आप करेंगे। एक अजब शांति का अनुभव भी करना है। कोई प्रॉब्लमेटिक डेज नहीं है जिसमें आपको केयरफुल रहना है। एक एडवाइस मैंने किया कि 12 अप्रैल तक आपके काम को पिकअप ना मिले, यानी कि आप जिस सोच रहे कि स्पीड आ जाए काम में और नहीं आ रहा है, तो चिंता की बात नहीं है। 13 अप्रैल से एवरीथिंग विल बी ऑन द लाइन, सब लाइन में हो जाएगा। बहुत बड़ा सपना देखो और उस पर काम करना शुरू कर दो। लग्नेश लाभेश का परिवर्तन। अगर ड्रीम नहीं है वो भिखारी है। देखिए याद रखिएगा, जिस आदमी के पास सपने नहीं है वो गरीब है, बाकी लोग गरीब नहीं है। यू आर द रिच पर्सन। वृषभ लग्न है, लग्न में आया गुरु शुक्र के साथ परिवर्तन कर रहा है। टेक द एडवांटेज, पूरा एडवांटेज लो। आपका जो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क, उसको एक्टिवेट करो और उस पर काम करें। अब देखिए समरी को देखते हैं। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 12 अप्रैल के बाद का टाइम मैंने बोला, जैसे ही गुरु मार्गी हो जाए, शुक्र मार्गी हो जाएगा 13 अप्रैल से, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा रुका हुआ रहेगा जॉब के लिए, तो आप कभी भी जा सकते हो 12 अप्रैल के बाद। द बेस्ट डेज, अच्छे ही टाइम चल रहा है, ये मान के चले आप। कोई दोस्त आपको बिजनेस का प्रपोजल भी दे सकता है। बिजनेस में मैंने लिखा यस, लॉर्ड ऑफ द 10th इज विथ राहु इन 11th हाउस, तो कोई दोस्त आपको कोई बिजनेस का, काम धंधे का कोई प्रपोजल दे सकता है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ए बिजनेसमैन ऑल्सो। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना 13, 14 और 15 को। वृषभ का प्रॉब्लम क्या है, मैं हर बार बताता हूं। अपनी अय्याशी पर, अपनी मौज मस्ती पर, अपने आनंद करने की क्षमता पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, लड़ना, रोग ऋण और शत्रु आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। सो फिजिकली आपको जिम में जाना चाहिए ताकि आपका फिटनेस बना रहे। बात बात पे लड़ पड़ते हैं आप, ये भी बात बराबर ध्यान रखिएगा, प्रेम से लड़ते हैं आप। लोगों का लड़ना बड़ा प्रेम से होता है। लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह। कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन भी बहुत बार मैंने देखा है, टोरस को परेशान करता है। इन शॉर्ट, आपका जो 6ठा स्थान का स्वामी है, ये कंपटीशन भी देता है और अपना ही दुश्मन खुद है, ऐसा काम करते हैं। मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि स्वीट खाने से प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, 200 से पार हो गया है, फिर भी स्वीट खाना, तो ये केयरफुल रहने वाली बात। लग्नेश और षष्ठेश के वाइन पीने बैठ गए, नशा करने बैठ गए, दारू पीने बैठ गए, तो इतना नशा करते हैं टोरस वाले लोग कि उनको ब्लड में अल्कोहल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, पूरा नशे में ही रहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी प्रकार का नशा है उससे आपको दूर रहना चाहिए। लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह, नहीं तो फिर वो लेवल मेंटेन करते हैं लोग, अल्कोहल ब्लड में मेंटेन करते हैं और उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। तो और उसके लिए आपका लिए इस महीने में हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की बात है। 13, 14 और 15 ये 3 दिन बोल रहा हूं। अपने जो बोलते हैं ना, लिबोडो बोल सकते हो, या अपना शरीर का नुकसान करने का जो खुद का जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करिएगा। बाहर कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक लिया तकलीफ होती है, फिर भी आप लोग करते हो। देखा टोरस को, कुछ बात नहीं, लाओ और एक लाओ, बाद में रात भर परेशान होता रहेगा, खांसता रहेगा, घर वाले परेशान। तो 13, 14, 15 शरीर का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट आफ्टर 22 अप्रैल मैंने बोला, बेस्ट टाइम है टू लर्न समथिंग। बेस्ट टाइम है, मैंने जो आपको लास्ट वीक जो करीब करीब स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट वीक साबित होने वाला है। 22 अप्रैल के बाद सितारे आपको बहुत मददगार रहे। प्यार करते हैं उनके लिए 10 और 25 तारीख इसलिए बेस्ट है, ये चंद्र शुक्र का योग है। चंद्र शुक्र मीन राशि में, चंद्र कन्या राशि में, यानी कि आपके लव हाउस पर इसका इफेक्ट चंद्र शुक्र का। और 25 तारीख को आपके 11वें स्थान में चंद्र शुक्र का युति है, मतलब ये रोमांटिक दिन है। 10 और 25 विवाह करना है तो बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। लास्ट वीक मिरेकल हो सकता है, लास्ट वीक मिरेकल हो सकता है, यानी कि 28 अप्रैल के बाद का जो टाइम मैं देख रहा हूं इसमें आपके लिए, जो अविवाहित है उनके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लग्न में आया हुआ गुरु आपके सप्तम को देख रहा है। विवाह की संभावना बताता ही है, बनता ही है। मैंने बहुत बार देखा, अगर जन्म का मंगल के ऊपर से गुरु जाता हो तो मिरेकल होता है। जन्म के शुक्र के ऊपर से शनि जाता हो तो मिरेकल होता ही है। तो ये बेस्ट टाइम है विवाह करने के लिए। लास्ट वीक अच्छा है, और ऑलरेडी विवाहित है तो मैरिज लाइफ को ट्यून बन जाएगा,
ऐसे स्कॉर्पियन पार्टनर है आपका, स्पाउस जो है अपनी सिस्टम में काम करना पसंद करता है, काटने को दौड़ता है, बट वो अपनी सिस्टम में करता है। और वो आत्म बलिदान की राशि, अगर आपके परिवार पर कोई संकट आता है तो आपका स्कॉर्पियन स्पाउस सबसे पहले आगे आ जाएगा वो संकट को झेलने के लिए। मतलब आप आराम से सोओगे, सो सकते हो, वृषभ लग्न है, शुक्र का लग्न है, बट स्पाउस जागेगा। बट इट इज द कैरेक्टर ऑफ द स्कॉर्पियंस कि परिवार पर, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी जान दे सकता है, ऐसा पार्टनर आपके पास है, ये बात ध्यान रखिएगा। दो ही और शी इज अ स्कॉर्पियन, तो भी बोल रहा हूं ये महीने में पर्टिकुलरली ये जो दिन जो मैं बता रहा हूं आपको, मैरिड लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड। शेयर मार्केट आपको 17 तारीख को कुछ सीखने मिलेगा। जो सीखता है वो टिकता है, जो शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है 17 अप्रैल को सीखने की कोशिश करिएगा। लग्नेश लाभेश का परिवर्तन राजयोग है, लोग रो रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों में और आप में ये फर्क हुआ है। और बेस्ट है फाइनेंस के लिए 28, 29, 30। 28, 29, 30 को मैं अभी आपके कुंडली के हिसाब से देखता हूं, कोई बहुत बड़ा जैकपॉट भी हाथ लग सकता है। 28, 29, 30 बेस्ट है, हाथ में पैसा आना चाहिए। 28, 29, 30 को आपके बेसिकली सितारे महीने में बहुत अच्छे हैं, कहीं रिस्क लगता है तो लीजिएगा। अब देखिए शनि राहु का युति हुआ है आपके लाभ स्थान में, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। यू गॉट लॉर्ड ऑफ द 9th इज विथ राहु, लॉर्ड ऑफ द 10th इज विथ राहु। बट शनि राहु अगर आपके घर के लोग, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होगा तो कुछ नुकसान नहीं होता। आदमी हमेशा मैं देखता हूं कुछ नुकसान नहीं होता। शनि राहु से जितना लोग डरते हैं, प्रैक्टिकली शनि राहु का इतना रिजल्ट नेगेटिव नहीं है, ये अनुभव किया है। मेरा वीडियो जरूर देखिएगा वृषभ राशि के लिए जो डाला है मैंने। अब देखिए इस महीने में 1 अप्रैल को और 16 अप्रैल को चतुर्थी। मंगल आपके सप्तम स्थान का स्वामी है, पति या पत्नी के साथ। देखिए आप शुक्र वाले, रोमांटिक ज्यादा है। पति या पत्नी के साथ ट्यूनिंग में गड़बड़ होता है तो गणेश पूजन जरूर करिएगा। ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, गणपति बापा के मंदिर में जाइएगा 1 तारीख और 16 तारीख को। हस्बैंड या वाइफ का जो काटने को दौड़ता है वो नेचर कम हो जाएगा। अब देखिए प्रदोष 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को, शिव भक्त है उनके लिए ये प्रदोष की तारीख 10 अप्रैल 25 अप्रैल। इस महीने में 12 अप्रैल को पूर्णिमा है और 27 अप्रैल को अमावस है। आपके 11वें स्थान में अभी राहु है और ये आखिरी चरण में राहु है। 17 मई को ये 10th हाउस में आ जाएगा। शनि ऑलरेडी कर्मेश है, 11वें स्थान में है और राहु इसके साथ कंबाइन होगा, हो गया है 14 अप्रैल को। बट मैं नहीं मानता कोई बहुत बड़ा, देखिए ये कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का गुत्थी होगा तो वो भी सुलझ जाएगा, गुत्थी सुलझ जाएगा ऐसा मैं समझता हूं। इस महीने में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। देखिए हमारे 3.5 मुहूर्त की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो गुड़ी पाड़ो, नया साल, ये किए 3 मुहूर्त है हमारे। तो इसमें से सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, कोई मुझे पूछता है तो मैं यही बोलता हूं कि ये 30 अप्रैल का मुहूर्त है, ये सबसे अच्छा मुहूर्त। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी उच्च राशि में विराजमान होता है और चंद्र भी उच्च राशि में विराजमान होता है। आपके कुंडली के हिसाब से अगर ये सूर्य चंद्र अगर आपके लिए सूटेबल हो तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है। तो ये अक्षय तृतीया का जो रिजल्ट है वृषभ राशि में पर्टिकुलरली चंद्र उच्च का होता है और सूर्य उच्च का होता है मेष राशि। ये दोनों हर महीने में चंद्र एक बार तो उच्च का होगा ही, क्योंकि वृषभ राशि से पास होगा तो उच्च का होगा। और उच्च का भी रोहिणी नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देता है। चंद्र का फल बहुत अच्छा मिलता है, वेरी फर्स्ट थिंग। उच्च का हो हर महीने में होता है, बट सूर्य उच्च का साल में एक बार होता है। और ये दोनों उच्च का हो, ये कंडीशन सिर्फ 2 दिन चलती है। तो वो कंडीशन 30 अप्रैल को चंद्र भी उच्च का और सूर्य भी उच्च का। देखिए चंद्र उच्च का 29 तारीख को भी है, सुबह 3 बजे से शुरू है, बट हमने 30 अप्रैल का लिया है। 30 अप्रैल का अक्षय तृतीया का मुहूर्त है। आप कोई नई कार लेते हैं, नया कुछ भी लेते हैं, घर लेना है, शिफ्ट होना है, मैंने तो घर का भी योग बोला है,
बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कोई काम हो रिलेटेड हो, कोई नया चीज लाना हो, तो 30 अप्रैल बहुत अच्छा मिरेकल करेगा। शनि राहु 14 अप्रैल को युति हो रहा है 10 बजे सुबह, 1 डिग्री पे युति हो रहा है, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु का नक्षत्र है, आपका तो 11वां स्थान है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग की डेट है 16 और 17 तारीख। अब वृश्चिक कर्क राशि का चंद्र ये वृश्चिक के साथ यानी सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन है 16 और 17 तारीख को, मतलब पत्नी और पड़ोस ये कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। 27 अप्रैल को ये तो यही है, और चंद्र मेष राशि में व्यय और तृतीयेश का परिवर्तन, तो ये भाई बहन के लिए कुछ खर्चा का चीज दिखाई दे रहा है 27 और 28 अप्रैल को। ये परिवर्तन 12वें स्थान का स्वामी मंगल और तृतीय स्थान का स्वामी चंद्र, तो चंद्र मंगल का जो परिवर्तन है 27 एंड 28 को, ये कुछ एक्सपेंसिव रहेगा, खर्च साबित होगा। भाई बहन के साथ का मैंने बोला कि कोई नया कॉन्सेप्ट बनेगा, और इसमें ये दिन जरा टालिएगा। अगर भाई बहन के साथ का कोई, अगर आपको लग रहा है कि जो चीज करने से वातावरण बिगड़ेगा, तो ये 27 और 28 को टालिएगा। ये गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग बना है, जो मैंने बोला आपको लग्नेश और लाभेश का। बहुत बड़ा नाम शौहरत मिलना 28 जनवरी से 13 मई में आपको कंफर्म। आप कोई भी काम में आपको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा 28 जनवरी से 13 मई। टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके जूने पुराने दोस्त अचानक मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल सकते हैं, कहीं और मिल सकते हैं, पर्सनली ट्रेन में बस में जाते होंगे सफर पे, वहां मिल सकता है। 28 जनवरी से 13 मई तक का टाइम एंजॉय करने का, एंजॉय द टाइम। ये गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र की डेट है। अब देखें पर्टिकुलरली कुंडली बहुत तरीके से इस महीने में आपके लिए फेवरेबल है, बहुत तरीके से फेवरेबल है। मैंने जो बोला है पर्टिकुलरली ये 1 और 16 तारीख को गणेश मंदिर में जाने बोला है। हो सके तो जाइएगा, अगर आपके मैरिज लाइफ में कंट्रोवर्सी है तो की बात है तो जरूर जाइएगा। और 27 अप्रैल को अमावस्या है। अगर जन्म का आपका राहु अगर 4th हाउस में है, 8th में है, 12th में है, 5th में भी राहु अच्छा फल नहीं देता। 4, 5, 8, 12 अच्छा रिजल्ट नहीं देता, इवन 2nd में भी तो नेगेटिव फल देता है। ऐसा आपको लगता है कि राहु का नेगेटिव फल है, कि राहु पर से शनि जब पास होता है या शनि पर से राहु पास होता है तो कुछ नेगेटिविटी। ये युति डेफिनेटली नुकसान नहीं देता, शनि राहु का युति नुकसान नहीं देता। एक नया कोई बिगिनिंग करेगा, मैंने बोला ऐसा, आप भाई बहनों के साथ का कोई प्रॉपर्टी का रिलेटेड चीज है, उसको कुछ नया शुरुआत आप देने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सारा डेट कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा आपको, जो डेट मैं बोल रहा हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर रहिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।